देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों। महाराष्ट्र चुनाव के लिए कांग्रेस ने की बड़ी तैयारी, बागियों और कमजोर पकड़ वाले विधायकों से तौबा। बहराइच हिंसा मामले में आया नया मोड़, बीजेपी विधायक ने अपनी ही पार्टी के नेता के खिलाफ दर्ज कराई FIR। यूपी उपचुनाव का बजा बिगुल, सपा प्रत्याशी तेज प्रताप सिंह यादव ने करहल सीट से किया नामांकन, 13 नवंबर को होगा मतदान। यूपी सरकार को लगा तगड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने NCPCR की सिफारिश पर लगाई रोक, मदरसों को मिलती रहेगी सरकारी फंडिंग। करहल विधानसभा सीट से तेज प्रताप ने किया नामांकन, अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा चुनावी लाभ के लिए बीजेपी ने बहराइच में दंगा कराया। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी एक बार फिर सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसों को फंडिंग रोकने की NCPCR की सिफारिश पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पार्दीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने ये फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसों को फंडिंग रोकने की NCPCR की सिफारिश पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पार्दीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने ये फैसला सुनाया। 3 जजों की इस बेंच ने NCPCR की सिफारिश पर कार्रवाई करने से मना कर दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के छात्रों को सरकारी स्कूलों में ट्रांसफर करने के यूपी सरकार के फैसले पर रोक लगाई है। दरअसल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने शिक्षा के अधिकार कानून का अनुपालन नहीं करने पर सरकारी वित्त पोषित और सहायता प्राप्त मदरसों को बंद करने की सिफारिश की थी। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि गिरिराज सिंह की यात्रा देश को अराजकता की ओर ले जा रही है। वो देश में जो सामाजिक सद्भाव बना हुआ है उसे खत्म करने पर तुले हुए हैं। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इस वक्त बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। उनकी ये यात्रा भागलपुर से शुरू हुई। इस यात्रा में वो हिंदुओं को इकट्ठा होने और अपने धर्म की हिफाजत करने की सलाह दे रहे हैं। उनकी इस यात्रा पर पहले जदयू नेता खालिद अनवर ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो अपनी यात्राओं से बिहार को नहीं तोड़ सकते और उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी उन्हें जल्द ही पार्टी से अलग कर देगी। उनकी इसी यात्रा पर अब कांग्रेस नेता तारिक अनवर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह की यात्रा देश को अराजकता की ओर ले जा रही है। वो देश में जो सामाजिक सद्भाव बना हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने बीजेपी को चुनौती दी है कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो सरना धार्मिक कोड का समर्थन करें। झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। राजनीतिक पार्टियां चुनावी अखाड़े में जमकर पसीना बहा रही हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से एक दूसरे पर जमकर प्रहार किए जा रहे हैं। इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने बीजेपी को चुनौती दी है। अगर उनमें हिम्मत है तो वो सरना धार्मिक कोड का समर्थन करे। यही नहीं, उन्होंने बीजेपी को भर्ती नीति, आदिवासी अधिकारों और OBC के लिए 27% आरक्षण का समर्थन करने को लेकर भी चुनौती दी। कल्पना सोरेन ने धनबाद जिले के टुंडी में रविवार को एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी झूठे वादे करती है, जिसे झारखंड के लोग समझ गए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मनोज वारंगे ने बहुत ही रणनीति के साथ चुनाव में उतरने का प्लान बनाया है। सूबे में मराठा आरक्षण आंदोलन का गढ़ रहे मराठवाड़ा पर विधानसभा चुनाव में सभी की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि जातीय ध्रुवीकरण का प्रभाव इसी में होना है। आरक्षण कार्यकर्ता मनोज वारंगे ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि वो महाराष्ट्र की उन विधानसभा सीट पर मराठा उम्मीदवार उतारेंगे जहां इस समुदाय के लोगों की अच्छी खासी आबादी है। जालना जिले के अंतरवाही सराटी गांव में सभा को संबोधित करते हुए जरांगे ने कहा कि वो केवल उन्हीं सीटों पर मराठा उम्मीदवार उतारेंगे जहां समुदाय की जीत की संभावना है। यहां आपको बता दें कि जरांगे ने कहा कि उनका समूह अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST के लिए आरक्षित क्षेत्रों में मराठा मुद्दों का समर्थन करने वाले अन्य उम्मीदवारों का समर्थन करेगा। मनोज जरांगे ने कहा कि जिन निर्वाचन क्षेत्रों में मराठा समुदाय की जीत की संभावना होती है वहाँ उनका समूह पार्टी, जाति या धर्म की परवाह किए बिना उम्मीदवारों का समर्थन करेगा, बशर्ते वे आरक्षण की मांग का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हों। हरियाणा में मुख्यमंत्री की दावेदारी पेश करने वाले अनिल विज के साथ खेला हो गया है और नई सरकार में वो अपना पुराना मंत्रालय भी खो बैठे हैं। हरियाणा में नई सरकार के गठन के बाद मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया, मगर इस बंटवारे में मुख्यमंत्री की दावेदारी पेश करने वाले अनिल विज के साथ खेला हो गया। वो अपना पुराना मंत्रालय भी खो बैठे हैं। नायब की नई सरकार में विज को 3 विभागों की जिम्मेदारी मिली है, जिसमें गृह मंत्रालय शामिल नहीं है। गृह मंत्रालय CM सैनी खुद अपने पास रखे हैं। अनिल विज को ट्रांसपोर्ट लेवल और एनर्जी मंत्रालय की कमान दी गई है। दरअसल विज
पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर की सरकार में गृह मंत्री थे, लेकिन जब उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया तो नायब सिंह सैनी को हरियाणा की कमान सौंपी गई। इसको लेकर विज नाराज हो गए। उनकी चाहत थी कि वरिष्ठता के आधार पर उन्हें सीएम पद की जिम्मेदारी मिले, मगर बीजेपी हाईकमान ने ऐसा नहीं किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का एक बयान सुर्खियों पर चल रहा है, जहां वो कहते नजर आ रहे हैं कि विदेश जाना देश के बच्चों को होने वाली नई बीमारी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का एक बयान सुर्खियों में रहा, जहां वो कहते नजर आए कि विदेश जाना देश के बच्चों को होने वाली नई बीमारी है, लेकिन अपने ही बातों से वो घिरते नजर आए। दरअसल आपको बता दें कि धनखड़ के इस बयान के बाद राजनीति गर्मा गई है और कांग्रेस के नेताओं ने हमला बोलना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि बीमार शिक्षा प्रणाली का लक्षण मात्र है, जो राजनीति हस्तक्षेप से और खराब होती जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी धनखड़ पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इनकी अपनी बेटी अमेरिका और इंग्लैंड में पढ़ी है। हर इंसान को आजादी है, वो कहाँ पढ़े कहाँ रहे, लेकिन अपने बच्चे के लिए और बाकी देश के बच्चों के लिए इतने अलग मापदंड तो ढोंग है। जम्मू कश्मीर आतंकी हमले पर बीजेपी नेता मोहित भान ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि लोगों को मारकर किसी भी मसले का हल नहीं हो सकता है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकी हमला हुआ है। रविवार देर रात घाटी में आतंकियों ने गांदरबल के गागन नीर इलाके में लोगों को निशाना बनाया। इस आतंकवादी हमले में 3 मजदूरों सहित 7 लोगों की मौत हो गई। इस हमले के बाद पीडीपी नेता मोहित भान ने कहा कि बहुत दिल को दहलाने वाला मामला है। हर किसी इंसान का दिल मायूस है। हम सख्त लहजों में इसकी निंदा करते हैं। हिंसा सही नहीं है। 7 लोग बेचारे जो अपने घरों से दूर यहाँ पर मजदूरी का काम करने आए थे, 2 वक्त की नौकरी करने आए थे, ऐसे लोगों को मारकर किसी भी मसले का हल नहीं हो सकता। नाना पटोले बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा कि बीजेपी लोकतांत्रिक व्यवस्था का गला घोट रही है। हमने चुनाव को इसका सबूत दे दिया है। चुनाव आयोग को सतर्क रहना चाहिए। महाराष्ट्र कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी ने नई दिल्ली के हिमाचल भवन में एक बैठक की। बीजेपी के राष्ट्रीय महाराष्ट्र और झारखंड में मतदाता सूची में हेरफेर के आरोपों पर महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने कहा कि एक डर है, हार। भाजपा लोकतांत्रिक व्यवस्था का गला घोट रही है। आपको बता दें कि नाना पटोले ने कहा कि हमने पिछले दिनों मुंबई में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमने उस दिन ये आरोप लगाए, यही सच है। हार के डर से बीजेपी लोकतांत्रिक व्यवस्था का गला घोट रही है। हमने चुनाव आयोग को इसका सबूत दे दिया है। चुनाव आयोग को सतर्क रहना चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।